सरकार कम से कम 2 स्टैंडर्ड एक ही जगह न करे, यही माए बाप को हाथ जोड़ के विनती है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। जब पिछले साल तक एवरेज 1 लाख करोड़ का था जीएसटी का, और इस साल 1,60,000 करोड़ पे आता है, तो यानी कि आप हर महीने 60,000 करोड़ एक्स्ट्रा लेते हैं, 60% ज्यादा लेते हैं। क्या मेरी इनकम 60% बढ़ी है? नहीं ना। इसका मतलब आपने तो मेरी चड्डी बनियान भी उतार ली, देखा जाए तो, क्रूड शब्दों में कहा जाए तो, वो भी नहीं छोड़ा। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर मेरा प्रोग्राम तैयार है, किसी दिन आपसे चर्चा करूंगा सर मैं आपसे। एक माँ अपने बच्चों को कैसे भूखा रखती है सर, उसका नाम है सेस मेस, सेस का मेस। इसलिए कि आज से 4-5 साल पहले जो हमारा सेस का कलेक्शन होता था, हार्डली 2-2.25 लाख करोड़ होता था। फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स इन इंडिया इज सेस एंड सरचार्जेस। अब ये 5.5 और 6 लाख करोड़ के बीच में है। ये 20 और 25% के बीच में आता है हमारे ग्रॉस टैक्स कलेक्शन का, 20 और 25% के बीच में। दोस्तों, टैक्स और सेस सरचार्ज में एक फर्क होता है। इससे पहले कि मैं अगले सवाल पे आऊं, मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, कि जो राज्यों के साथ बांटा नहीं जाता है, सेस और सरचार्ज राज्यों के साथ बांटा नहीं जाता है, टैक्स बांटा जाता है। सरकार अधिक से अधिक टैक्स कोशिश करती है कि सेस सरचार्ज में कन्वर्ट कर दे। जैसे पेट्रोलियम का हुआ कि वहां पे अधिक से अधिक टैक्स, जो एक्साइज ड्यूटी है, उसको सेस और सरचार्ज में कन्वर्ट कर देती है, ताकि वो बांटना ना पड़े। बांटना किसको है? राज्यों को। राज्य कौन है? बच्चे हैं। मां कौन है? केंद्र है। जब मां अपने बच्चे को भूखा रखती है और उसके हिस्से का निवाला खुद खाती है, तो आप सोचिए ये मां कैसी मां है। वो कहते हैं ना कि माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन यहां माता कुमाता है जो बच्चों का हिस्सा खा जाती है। और ये 20 से 25% का हिस्सा अब सेस के रूप में आया। मैं किस दिन डिटेल में बात करूंगा कहां से कितना सेस आता है, और तब मैं दर्शक मित्रों आपको बताऊंगा, और अशोक जी के साथ ही बताऊंगा, ये भी मेरा वादा है आपसे। अशोक जी, जब मेरी इनकम 5%, 7% बढ़ती है, और मैं जब टैक्सी लेता हूं तो मुझसे वो 800 रुपए ले लेता है, 700 रुपए ऊबर वाला लेता है, और मैं कहता हूं यार मेरा तो बजट 400 का था, मैं सोच रहा 400 में जाना है, 800 कहां से दूं? मोदी जी तो कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा। सर मैं तो समझता हूँ सूट बूट वाला भी अब यात्रा नहीं कर सकता। मैं 4 बार सोचता हूँ, वो शताब्दी की या तेजस की टिकटें बुक करा लूं राजधानी की, तो डर लगता है कि जब तक वहां पे 2200 रुपए लिखा हुआ है, मैं पंच करने जाऊंगा 3000 हो जाएगा। वो एयरलाइंस की टिकट जाने जाऊं 5,500 लिखा है, पंच करने जाता हूं 6,500 हो जाता है। मैंने कहा भाई ये क्या है? डे लाइट रॉबरी। और सिंधिया जी कहते हैं हवाई यात्राओं के किरायों पर हमने नजर रखी हुई है। पता नहीं कोई नई दूरबीन खरीदी होगी बड़ी सी जो नजर रखे हुए, पर करते कुछ नहीं सर ये लोग। भुवनेश्वर में, बालासोर में एक्सीडेंट होता है। भुवनेश्वर नया नजदीक एयरपोर्ट है, तो हैदराबाद, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, यहां से लोग भागने लगे वहां पे, क्योंकि वो ट्रेनें उस सेक्टर से, साउथ से आई थी। तो कई लोगों के वहां रिलेटिव थे ट्रेन में जो एक्सीडेंट में मारे गए या जो जख्मी है। दिल्ली टू भुवनेश्वर जो टिकट 6 से 8,000 रुपए के रेंज में है, वो 53 से 56,000 रुपए वन वे होगा। वही हालात मुंबई भुवनेश्वर, वही हालात रायपुर भुवनेश्वर। 40 मिनट की जर्नी हो या 2 घंटे की जर्नी हो, यदि 50,000 रुपए क्रॉस करता है, ये कौन सा फेयर स्ट्रक्चर है? और हाइट ये है कि हमारे एविएशन मंत्री सिंधिया जी, सामंत है, राजा है, उनको क्या मालूम गरीब क्या, क्योंकि वो तो चार्टर्ड में चलते हैं। उनकी स्थिति यह है कि वो एडवाइजरी जारी करते हैं। इट इज एडवाइज्ड टू द एविएशन कंपनीज कि फेयर जरा सोच समझ के बढ़ाए, लोगों का ध्यान रखे। सर ये एडवाइस से मानने वाले लोग हैं, ऐसा लगता है आपको? सर पहले कैप रखा तो कैप हटाया क्यों सर? क्या पहले कैपिंग किया था प्राइस का? हाँ, कैपिंग हटा दिया सर। वो कैपिंग हटा क्यों सर? यही क्योंकि लॉबी काम करती है, लॉबी काम करती है। बीच में इन्होंने एविएशन फ्यूल थोड़ा सा बढ़ाया, तो उन्होंने कहा कैपिंग निकालो। उसके बाद एविएशन फ्यूल रिसेंटली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट करिएगा आप, रिसेंटली अभी 15 दिन पहले एविएशन फ्यूल में कीमतें सरकार ने कम की है। ऐसे में
आपको दे देना चाहिए था। फिर गो एयरवे बंद हो गई तो आपने कहा कि गो एयरवे का प्रेशर है। लेकिन कई जगह मैं ऐसा देखता हूं कि फ्लाइट में जाता हूं, पता पड़ा फ्लाइट का टिकट जहां 6,000 होना चाहिए था वहां 22,000 हो गया और फ्लाइट में सीटें खाली हैं। इसका मतलब एक अलग लॉगरिदम का सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है कि जिसमें जिस सेक्टर में थोड़ी बहुत रश हो जाती है उसमें स्काई रॉकेटिंग चेयर चल जाती है। यही हॉट, आपने बहुत सही कहा, हॉटेल्स नहीं मिलते। मेरा बेटा अभी जॉब अभी हाल ही में लगने लगा, करने लगा एक जगह कंपनी में, एक फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन किया उसने। वो अभी मुंबई था एक कार्यक्रम के लिए, कोई सेमिनार था जिसके लिए जाना था उसको। तो कंपनी ने 8,000 रुपए सैंक्शन किया हुआ है उसको होटल के लिए, लेकिन साथ में राइडर भी है। ये 8,000 रुपए 5 स्टार होटल के लिए है, क्योंकि आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो, आपको अच्छा होटल में रहना है, आप किसी ऑर्डिनरी होटल में नहीं रह सकते। उसका मुझे फोन आया, अब तो ऑर्डिनरी होटल में भी 8,000 रुपए में कमरा नहीं मिल रहा है पापा। सर 30,000 40,000 के रेट है 5 स्टार के अब। हाँ, तो बोला कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो मुंबई मतलब टिकट तो आ गया है, जाना है, कैसा करूं। तो मैंने कहा कि अपना घर है मुंबई में, बोले खारघर में है, मेरे बड़े भाई खारघर में रहते, बोले खारघर में है, इतना दूर नहीं आ सकता। तो फिर मैंने बोला अंधेरी में एक मेरे मित्र रहते हैं, उनका अच्छा बड़ा फ्लैट है। मैंने तो अंकल को तुम जानते हो, वो जाके उनके यहाँ रुका। स्थिति ये हो गई, मतलब ये कल की बात है, परसों की, कि 8,000 में आपको रूम नहीं मिलता है। ये स्काई रॉकेटिंग जो रेट्स हुए हैं ये इसलिए कि कुछ जो 5 स्टार होटल का मेंटेनेंस का काम है, 5 स्टार होटल की इलेक्ट्रिसिटी, उनका मेंटेनेंस, उनके जो इनपुट्स हैं वो बढ़ गए हैं जीएसटी की वजह से। जब उनके इनपुट्स बढ़ गए तो उनका कॉस्ट बढ़ गया, उसके कॉस्ट पे जीएसटी की मार पड़ी है, डबल जीएसटी देते हैं आप। मैं मूंगफली पे जीएसटी कटता है, एक मूंगफली के साल में ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी कटता है, मूंगफली का तेल निकलता है उस पे जीएसटी कटता है, मूंगफली का जो बिकता है मार्केट में वो जीएसटी काटता है। मल्टी लेवल पे एक ही चीज पे आप टैक्स दे रहे हैं। सर बिजली के रेट 30% बढ़ा दिए एक साल में। बिजली के रेट बढ़ गए हैं, कोयला बढ़ गया है, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। क्योंकि जो आदमी पहले 10 लाख रुपए महीना चोरी करता था और जिस हिसाब से जी रहा था, अब उसका लाइफ स्टाइल वो 20-25 लाख रुपए महीने का हो गया है, तो उसको रिश्वत भी ज्यादा चाहिए, तो रिश्वत के रेट भी बढ़ गए हैं। क्योंकि यदि किसी को आप 2 लाख रुपए की जो रिश्वत लेके काम करता था, वो सवाल पूछता है आजकल, 2 लाख में आता क्या है।